गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय नीम करौली वाले बाबा। मेरे सभी दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को आई बिलीव सब फुल मौज में होंगे। हम भी मौज ले ही रहे हैं। अब आप मेरी ओपनिंग से समझ गए होंगे कि मैं शायद कहीं और हूँ। हाँ तो बिल्कुल ठीक भाई, आज हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में हैं और नैनीताल में हैं। अब हम जा रहे हैं बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने। एक्चुअल में परसों मैं लखनऊ में था, स्लैब पड़ गई। स्लैब के बाद 2 दिन फ्री था मैं, और मेरा बड़ा मन भी था बहुत टाइम से, और टल रहा था, बुलावा नहीं आ रहा था, तो इस चक्कर में भाई नहीं जा पा रहे थे। फिर ऑल ऑफ सडन प्लान बना, जिस दिन स्लैब पड़ी उसी दिन मैं रात को निकला लखनऊ से, दिल्ली आया और दिल्ली से अपने 2 साथियों को ज्वाइन किया। हम लोग सीधा नैनीताल आ गए। टेम्परेचर भाई 0 डिग्री हो रहा है और समय हो रहा है सुबह 5:10। फटाफट नहा लिया हूँ मैं, बाकी दोनों भाई नहा रहे हैं। निकलते हैं, मैं फिर मिलवाता हूँ। तो मैं पहले आपको भाइयों से मिलवा देता हूँ, अपने दोनों भाई जो साथ में हमारे, राजेंद्र भाई हमारे, हेलो, और ये अपना बचपन का यार रॉक गौतम, सब जानते ही होंगे इसको। तो भाई तैयार हो गए हैं तीनों भाई, बैग वैग उठा लिए हैं, अब चल रहे हैं। अब गाड़ी में बैठ के बात करेंगे सबसे। तो भाई देख लो, बिल्कुल सुनसान, ना आदमी की जात। ये मॉल रोड में है, मॉल रोड नैनीताल। हाँ भाई, क्या कार्यक्रम बस गोली की रफ्तार में निकलेंगे। हाँ। पहाड़ों को चीरते हुए। तूने कभी सपने में सोचा तो सुबह 5 बजे उठ के दर्शन करने जाएगा? सपने से छोड़े यार 12:30 बजे सोए भाई, 4 साढ़े 4 उठ गए। ये देखो सामने पहाड़ी देख रहे हो, मॉल रोड है भाई नैनीताल का, कुछ है ही नहीं इस पे। मॉल रोड नैनीताल में खड़े, अब देख लो मॉल रोड पूरा खाली पड़ा है, ना आदमी की जात। सुबह उठ गए और रात में 12:30 बजे चेक इन किया था हम लोगों ने। हमें एक्चुअल में किसी ने बताया कि 7 बजे की ना आरती होती है, तो मैंने कहा आए हैं और संजोग बन रहा है तो आरती के लिए ट्राई किया जाए। तो भाई भाग तो रहे हैं पूरी कोशिश करके, अब देखो पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। और इत्तेफाक देखो, अभी बताऊंगा। बैठ गए, किधर सी चलो, आधे घंटे में पहुंच गए तो काम हो जाएगा हमारा। बहुत तेजी से निकल रहे हैं। देखो भगवान ने चाहा तो जरूर समय से पहुंचेंगे, दर्शन भी होंगे। आरती में मतलब अटेंड कर पाए। सीधा भाई चल रहे हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। देख पा रहे होगे ना, तो आपको झील दिख रही होगी ये नैनीताल की। ये देखो यार, अभी हमें मंदिर की बहुत जल्दी है, इसलिए हमें झील से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम भाग रहे हैं। नहीं तो तसल्ली होती तो आपको बकायदा झील भी दिखाते, बोटिंग भी करते। मौसम साफ है भाई, टेम्परेचर के हिसाब से -2 डिग्री था। भाई भवाली हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आप देख लो, भवाली मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट कैची दाम का देखो लिखा हुआ है। बोर्ड तो देखेंगे नहीं है, मेरे नहीं भाई देखो, कोशिश पूरी है हमारी। देखो मंदिर ऐसा खुल गया, 6:30 का टाइम हो गया है। मंदिर 6:30 खुलता है, आरती 7 बजे होती है। तो हम लोगों ने भैया अपनी कोशिश पूरी जारी रखी हुई है। भाई सभी सब्सक्राइबर्स एक बार मेरे साथ मिलके बोलेंगे, नीम करौली वाले बाबा की जय। अभी हम लोग आ गए हैं भाई। इस समय 6:45। मेरा भाई गाड़ी ऐसी लेके आया, कह रहा आज यहाँ तक आया तो तुम्हें आरती करा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल समय पे है भाई। फाइनली बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे इरादे आज मुकम्मल हो रहे हैं इन 2 भाइयों की वजह से मेरे। हाँ भाई, राजेंद्र भाई और ये अनुराग भाई हमारा आगे जा रहा है। इतना टाइम से भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि जाएंगे दर्शन के लिए, लेकिन भाई वो ये कहते हैं कि जब लिखा होता है ना तभी होता है। बाबा की इच्छा नहीं थी बुलाने की। तो सामने देखो पहाड़ी, अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ भाई। गुड, थैंक्स। मंजिल पे पहुंच चुके हैं, पैर जम चुके हैं। ऐसा लग रहा है पैर ही नहीं हमारे। तो जय हो नीम करौली वाले महाराज की। आपको दिखाते हैं मंदिर। कोई नहीं, ये भाई परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज।
दोस्तों दर्शन जितने सोचे थे उससे भी बहुत ही अच्छे हुए हैं बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से। आरती भी हमने कर ली अटेंड। ये दोनों कहाँ गए मेरे जय वीरू? कहूँ कि मैं कोइंसिडेंस क्या बता रहा था, जो कोइंसिडेंस मैं कह रहा था ना, ये देखो बाबा के धाम पे हैं और ऑरेंज पहना हुआ है। ये कोइंसिडेंस कितना बढ़िया हुआ हमारे साथ में। ये देखो पीछे जल प्रवाह, और भाई पीछे हमारे आप बाबा का धाम देख पा रहे होगे। मैं आपको बता दूं यार, मैं बहुत समय से प्लानिंग कर रहा था आने की, बहुत समय से, बट कहते हैं बाबा का बुलावा नहीं था इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। बट फाइनली आ गए हैं। और मेरे जय वीरू गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, और अब चल रहे हैं बाबा जी से अलविदा लेते हैं और जल्दी ही दोबारा दर्शन करने के सौभाग्य मिले हमें दोबारा, ऐसे हम कामना करते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि जल्दी दोबारा बुलाइए। जय बाबा नीब करौरी महाराज। तो भाई ये मुख्य द्वार से हम लोग वापस जाते हुए श्री कैंची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज। सभी सब्सक्राइबर, सभी भाई मेरे साथ मिलकर बोलेंगे नीब करौरी महाराज की जय। और हम कैंची धाम से निकले। यार मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, मतलब जो मेरा हैप्पीनेस लेवल है ना, ये समझ लो हम लोग 0 डिग्री में खड़े हैं, नंगे पैर सड़कों से गए, नंगे पैर वहाँ खड़े रहे, पैर ऐसा लग रहा है हमारे पे है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो देखो कैसे चल रहा है भाई। बिना त्याग भक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, चलते रहो भाई मेरी बिल्कुल सेम ऐसी ही हो रखी है हालत, हम लोगों के पैर ऐसा लग रहा है ही नहीं। बट देखो भाई बाबा की कृपा थी कि 0 डिग्री में भी हम लोग खड़े रहे, आरती पूरी करी हमने और अब जा भी रहे हैं। हाजी राजेंद्र भाई क्या यार, गाड़ी अभी जब नहीं आएगी ना तब लाएंगे हैं, पुराने वर्जन हो तो नहीं आ जाए अपने। नहीं यार गाड़ी देखो बाबा की, देखो आशीर्वाद रहे, कृपा रहे बाबा की, और कुछ नहीं चाहिए। भाई राजेंद्र भाई कह रहे हैं कि ये थे तो हम लोग आ गए कह रहे तुम भाई देखो कितनी बार तुमने प्लान बनाया पर नहीं पहुंच पाए। तो भाई दर्शन अपने हो गए हैं बाबा जी के। आ जानू भाई पहले पहनूंगा जूते उसके बाद करूंगा कुछ भी। तो भाई करेगा कह रहे मूंग दाल की पकौड़ी और चाय पिलाएंगे। चलो भाई मैं भी जूते पहन लूँ, उसके बाद फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो भाई नीम करौली महाराज जी की नगरी से प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे साथ साथ बाबा सभी लोगों को दर्शन के लिए बुलाए और बहुत जल्दी बुलाए। गुड मॉर्निंग इंडिया। इंडिया भाई आप ब्लॉग में आ रहे हो चलो भाई एक बार सभी सब्सक्राइबर एक बार मेरे साथ मिलके बोलेंगे नीम करौली वाले महाराज की जय। जय हो नीम करौली वाले महाराज। जल्दी दर्शन को बुलाना हमें भी और हमारे सभी दोस्तों को, जानकारों को, और सबकी हाजिरी लगाना महाराज। जय हो नीम करौली वाले महाराज। राजेंद्र भाई से पूछते पहले, राजेंद्र भाई कैसा लगा आपको कहाँ पे दर्शन करके बाबा के? बाबा जी के यहाँ तो मैं शायद 3री या 4थी बार आ रहा हूँ। तो यहाँ आकर मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा। इनके लिए कोई स्टार तो है नहीं बाबा जी के दर्शन के। बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल इनके मतलब जो बंदा इनके यहाँ आ गया एक बार, बस उसको उससे मुँह से कुछ निकलेगा ही नहीं। पहली बात आपने देखा होगा कि मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आरती के लिए कोई आवाज नहीं होती, लोग अपने मन में सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो हाल है बाबा जी का। इनके शरण में आ जाओ सब ठीक हो जाए। बस भाई सब लोग भाई की बात को बहुत गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। भाई अनुराग तो हमारा दूसरी बार आया ना भाई आज। चलो भाई ये आप समझ लो कि मेरा पहली बार का दर्शन था और मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था कि भाई जाऊंगा बाबा जी के दर्शन के लिए, पर लास्ट टाइम पता नहीं कुछ फंस गया, कैंसिल हुआ, उसके पहले कुछ फंस गया, कैंसिल हुआ। बट इस बार सिर्फ यही था कि भैया पर्पस अब जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और आए, बाबा ने अच्छे से दर्शन दिए, बाबा ने अच्छे से बात करी, हाल चाल लिया हमारा, तो बस। तो भाई ये हम लोग आ गए हैं व्यू पॉइंट आ गया ब्रो।
पहाड़ी देखो भाई। गाड़ी में चक्कर पड़ा वो मेरा है वो। ये देखो राजेंद्र भाई कहाँ चढ़े हुए हैं सेल्फी पॉइंट। वानर सेना के सम्राट। भाई रात में तो दिखा नहीं पाए आपको, रात के टाइम पे आए थे हम लोग। अब इस टाइम आप देख लो नैनीताल ऐसा दिखता है दूर से। सामने नैनीताल बसा हुआ है पूरा। तो भाई दर्शन हमारे अच्छे हो गए। उसके बाद हम लोग नीचे उतर के नैनीताल पहुंच चुके हैं। ये नैनीताल ये है जहाँ अभी हम चल रहे हैं। सामने आप देख लो भैया घर बसे हुए हैं सारे। नैनीताल आ रहे हो तो 110 रुपये की एक पर्ची है। अब चाह के भले तुम यूटर्न लेके आ जाओ 10 सेकंड में दोबारा 110 देने पड़ेंगे। सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। 10-10 सेकंड पे यूटर्न मार के आओ। हर बार 110 की पर्ची कटाओ। फिर रात आए तो 110 कटाइए फिर कटवा रहे हैं। चलो ठीक है ये भी यार, कोई बात नहीं। जाए तो समझ में भी आता कम से कम भैया 12 घंटे 8 घंटे वैलिड तो रखो पर्ची को। आदमी कोई बेवकूफ थोड़ी है यार। लेके अपनी भाई ये देखो पार्किंग है अपनी माल रोड पे। गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दी है। तो भाई पीछे हमारा गाइड कहाँ भाग गया। वो गाइड आया था पूछने के लिए हाले चलो वाले चलो। भाई कह रहा हमारी गाड़ी में बैठ हम लेके चलते हैं। वापस चला गया। भाई भी हमारा लोकल का ही है तो कोई थोड़ा ज्ञान देता है अपनी उसमें। यहाँ की भाषा में तो भाई डबल ज्ञान देता है। भाई हवा चल रही है। ये तो एक और गाइड है। नहीं भैया घूम लिए, घूम के आ रहे हैं। कर रहा भाई वीडियो मत बोला। मैंने जो मेरा फोन मेरी मर्जी। बोलो जुबा केसरी देख रहे हो भाई। जुबा केसरी हर जगह है। ऐसा लगता है कि विमल ही है दुनिया में सब कुछ। अक्षय कुमार को पता है मेरा फोटो लगा पड़ा है। तो भाई इस समय हम लोग बिल्कुल नैनीताल के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति और सामने अभी लेक देख रहे होगे मेरे। दिखाता हूँ पास से। भाई अभी ये सामने लेक है भाई। आ गए हम भाई। यहाँ देखते हैं कुछ अगर मिल जाता खाने लायक बढ़िया यार। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। सब कह रहे हैं कि भी खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है, भी खुला नहीं है। कर दिया उन्होंने स्टार्ट। चलो भाई फाइनली कुछ मिला। ये लगा लो कि मॉल रोड वगैरह पूरा घूम लिए हम लोग। कहीं खाने और ढंग का कुछ मिला नहीं है तो लौट के वापस वहीं आए। और यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ मिल जाएगा ठीक ठाक। वो हो जाती है सर जब दुनिया देखती कल को फेमस हो जाओगे लोग कहेंगे। ये तो वही मैंने कभी ये चीजें खाई नहीं थी। इनके साथ बहुत चीजें खाई। ये तो एक्सप्लोर करना चाहिए भाई। खाने के मामले में मेरा ये मानना है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। मैंने किसी चीज के लिए मना भी नहीं किया। मुझे ये नहीं खानी वो नहीं खानी। नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैंने ट्राई जरूर किया। भाई अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। पार्किंग में है और रामनगर का प्रोग्राम हमारा पोस्टपोन सा है क्योंकि आज संडे है। तो जिससे मिलना है रामनगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है। तो अपना यही है कि यहाँ से वापसी रामपुर निकलेंगे। वहाँ अपना साइट का काम करा के और मोस्ट लाइकली रात तक या सुबह तक फिर दिल्ली निकलेंगे। चल रहे हैं कवर करते हैं। आधा टाइम कवर नहीं किया था, ज़्यादा टाइम दिखाते हैं आपको। ये भाई छोटा सा ब्रेक लिया हमने भाई। यहाँ तो पत्थर गिरे हुए हैं सारे पहाड़ों पे। अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक क्या लेंगे। थोड़ा सा हमको लगा कुछ व्यू वगैरह है इधर। आजा भाई। मौसम गड़बड़ हो रहा है भाई। देखो मौसम बिगड़ रहा है। अरे तुम जानते हो हर बार पूछते हो नहीं वहां से। बाजी कह रहे सुसाइड पॉइंट दिखाऊंगा आज। सुसाइड पॉइंट भाई की यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी राजेंद्र भाई कोई याद तो नहीं जुड़ी हुई आपकी जो आप
डिस्क्लोज करने से कतरा रहे हो? पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है यूट्यूब के माध्यम से। शेयर करो। बता दो आज, ये सुसाइड पॉइंट बोलते हैं इसे। कहेंगे भाई दिखा भी क्या रहा है सुसाइड पॉइंट। देखो भाई सामने का, ये देखो, ये देखने लायक लेक है सामने। ऊपर चढ़ना है? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अरे चढ़िए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भाई ये आ गए सुसाइड पॉइंट पे, मैं आपको दिखा ही रहा था। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो स्पेशल थोड़ी सी मुझे भी लगी। ये जो लेक है ना, इसकी शेप देखो, ये हार्ट शेप है इसका। ये हार्ट शेप में लेक है ये वाली। यहीं से समझ में आएगा अगर ढंग से देख पा रहे होगे ना आप लोग, तो इसमें हार्ट शेप आ रही है। अब अपने दिल को नहीं, अपने दिल में रहने वालों को याद करो और यहाँ से कूद जाओ। इस वाले ट्रिप में अन्नू राजेंद्र भाई हमारे गाइड बन के आए हैं। राजेंद्र भाई पूरे गाइड हैं, इनको एक एक कोना पता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ सुसाइड पॉइंट है, यहाँ लवर्स पॉइंट है, यहाँ से ये झील दिखेगी, वहाँ से वो झील दिखेगी। लेक दिखाते हैं भाई आपको, जो लेक हम ऊपर से दिखा रहे थे ना, आप आपको नीचे से दिखाते हैं। यहाँ से सुसाइड पॉइंट दिखेगा नहीं दिखेगा, वो वाला है। ये रहा, ये रहा, ये वाला, ये वो लेक है भाई जो हम बोल रहे थे ऊपर से। भाई ने कहा आपको आओ आज नेचुरल वाटर पिलाते हैं पहाड़ों का। बहुत बढ़िया राजू भाई। अरे धुंध होनी शुरू हो गई। ये देखो राजू भाई लेके आ गए पानी बिल्कुल चिल्ड। बात कर रहे थे यही मौसम, देखो अब मैं मौसम दिखाता हूँ आपको, मतलब कितनी जल्दी बदल जाता है। बादल देखो बगल में आ गया हमारे, ये देखो। हम बात कर रहे थे मौसम, देखो कितना जल्दी बदलता है। ये देखो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, विजिबिलिटी है ही नहीं। हाँ तो भाई हमारी सीट सारी स्विच हो चुकी हैं। दोनों भाइयों को देखो अपना सो रहे हैं मस्त, सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में। तो थोड़ी दूर गाड़ी चलाएंगे और जितना कवर हो सकता है उतना करेंगे। फिलहाल तो हम ये नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम आगमन, अब हम लोग ऑलमोस्ट काठगोदाम आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को रामपुर जाना है, तो चलते हैं। दोनों चला भी, मतलब काफ़ी टाइम से चला रहा था अनुराग, तो काफ़ी थक गया। मैंने भाई तू रेस्ट कर, थोड़ी दूर मैं खींचता हूँ, फिर देखते हैं। चल रहे हैं मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है बाबा का नाम लेकर के। बाकी ये है कि भाई इस यात्रा में बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए हमारे। और जो हमारे मित्र जानते ना उनको मैं बता दूं कि जो नीम करौली वाले बाबा हैं उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है, हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है और उनका जो धाम है उसको पूजा जाता है। ट्रैफिक देख लो भाई, अब संडे है आज, जितना जा रहा है ट्रैफिक यहाँ से उससे डबल उधर से आ रहा है। क्योंकि नैनीताल है और मौसम आप देख ही रहे हो, विजिबिलिटी देखो कैसे गई है। और टाइम देखो कितना हो रहा है अभी, टाइम उस हिसाब से है नहीं। टाइम बज रहे हैं अभी कितने, 2 दोपहर के 2 बज रहे हैं। उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है यार। तो भाई जाम कितना है अभी, वही जाम है अपना चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से भी 1 किलोमीटर है काठगोदाम।
जाम देखो भाई इस तरफ, बहुत सही टाइम से निकलिए हम लोग। ट्रैफिक देखो भाई, मुझे लगता है नाना करते भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैफिक तो ये है। अभी हम फाइनली आ गए काठगोदाम। तो ये हम लोग प्रॉपर काठगोदाम में हैं। अब आप विजिबिलिटी देख लो क्या है, मतलब पहाड़ों पे भी होते तो क्या ही हाल होती, मतलब हालत क्या रहती हम लोगों की। अरे भैया नज़ारे देख लो, भाई अगर हमें काठगोदाम पे हल्द्वानी में इतना ट्रैफिक नहीं मिलता ना, अब तक हम लोग रामपुर लग गए होते। पूरा मुझे लगता है 1 घंटा ख़राब हो गया हमारा ट्रैफिक में। ये नज़ारे बढ़िया हो रहे हैं यार, सारा जंगल ये बेहतरीन। तो हम लोग अपनी सीटों पे वापस आ गए हैं। ये तो ड्राइविंग सीट पे ये पहुंच गया है, भाई पहुंच गया पीछे। अजय बिजी है। अब देख लो भाई, अब वापस अपनी सीटों पे आ गए हैं और रामपुर पहुंचने वाले हैं। अबे भाई कितना बच रहा है यहाँ से? कितना फर्क आ गया, आधा पौना घंटा रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंच के फिर इस ब्लॉक की समाप्ति करेंगे और फिर देखते हैं कल की यात्रा क्या रहती है। भाई अब हम आ गए, कहाँ आ गए बाजी बताओ? ये रामपुर से कुछ थोड़ा सा पहले हैं हम लोग। हाँ बिलासपुर से आगे, रामपुर से बीच में। दाल रोटी खाएंगे? हाँ दाल रोटी खाएंगे। बहुत दिक्कत है। हमने पनीर खा लिया था कहाँ, हल्द्वानी में। हल्द्वानी भाई इतना भयंकर, इतना गंदा पनीर। हल्द्वानी में आप खाना ना खाएं तो बेटर है, आप पहले खा लें या फिर ऊपर जाके पहाड़ में खाएं। बढ़िया रोड साइड हाईवे वगैरह ढाबों पे खा लो, बढ़िया रहता है भाई। ये भाई साहब हमको जबरदस्ती ले गए थे हल्द्वानी में, मैं एक खाऊंगा पनीर खाऊंगा। मतलब ऐसा था कि वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला कॉन्सेप्ट था। पैसा भी भाई बहुत दे दिया हमने और खाने के लायक कुछ भी नहीं था। तो अभी क्या है कि हम जैसे हमने खाया उसके बाद भाई हमें इतनी दिक्कत हुई वो खाने के बाद में, समझ लो कि बस बहुत बुरी हालत है। फिर हमारे मन में ना दाल रोटी खाएंगे बढ़िया किसी अच्छे ढाबे की। तो ये लोग यहाँ पे आते रहते हैं, ये शेर पंजाब है रामपुर और बिलासपुर के बीच में। अब हम यहाँ रुक गए, अपना दाल चावल खाएंगे बढ़िया, दाल चावल दाल रोटी जो भी रहता है, और फिर खा के अपना निकलेंगे। रात का स्टे तो रामपुर में ही है, कल सुबह अपना काम करवा के यहाँ से और फिर दोपहर तक यहाँ से नमस्ते दिल्ली पहुँचेंगे।